ये दासी बांझ कहाएगी। महाराज विमल कहलाते और दासी बांझ कहाएगी। कुछ गुजरी उतार के कबू पैया को हमें दाग लगाएगी। जवाब दिया महाराज आप निर्वंशिया के नाम से जाने जाओगे, मेरी भी गोद को कलंक लगेगा, इसलिए महाराज मेरा मन नहीं लगता है, कोई न कोई यत्न कीजिए। आज उग्रसेन ने कहा पवन रेखा तुम्हारा मन नहीं लगता है तो कहीं जंगल में घुमाओ, जब यहाँ कहीं घूमने जाओगे मन बहल जाएगा। आज उग्रसेन ने रथ तैयार किया, सखियों को साथ कर दिया, जवाब दिया जब घूम के आओगे तो तुम्हारा मन बहल जाएगा। समय पर जब वो जोड़ी हो समय पे मिलता है। आज पवन रेखा रथ में बैठ करके चली, उग्रसेन दरबार के लिए चले गए, सखियों को साथ लेकर के पवन रेखा जब जंगल में घूमने के लिए चली गई। घूमते घूमते अचानक जंगलों में जाते समय ऐसी कृपा हुई, आरे कोई जंगल के बीच में आंधी आई गई बारी। अरे कोई जंगल के बीच में आंधी आई गई बारी। आज मेरे भैया अचानक पवन रेखा जब मथुरा से रथ लेकर के सखियों के साथ चली है, आज चलती जा रही है वनों में भ्रमण करने के लिए सखियों के साथ लेकर के। जब झाड़ियों से जंगल में गुजर रही है, पर गुजरते समय अचानक उसी जंगल में बहुत बड़ा तूफान आ गया। जब आंधी आ गई, आंधी के कारण पवन रेखा का सखियों का साथ छूट गया, सखियां अलग चली गई, पवन रेखा रथ में अकेली रह गई। पर उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। जब दुर्मिलिक राक्षस रहता था, जैसे ही दुर्मिलिक ने देखा कि पवन रेखा रथ में अकेली है, पवन रेखा रथ में बैठ के रो रही है, दुर्मिलिक ने उग्रसेन का रूप धारण किया। उग्रसेन का रूप रख करके सामने आ गया और चीख पड़ा पवन रेखा, रो नहीं। कि बोला भद्रोधन छोड़ा और हाजिर है तेरा रखवाला। चीख पड़ा है पवन रेखा, रो नहीं, रो नहीं। और जैसे ही रथ के सामने पवन रेखा ने देखा,
दुर्मिलिक उग्रसेन का रूप रख करके खड़ा है। पवन रेखा ने हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज आपको तो हम मथुरा में छोड़ के आई थी, पर आप यहाँ। उग्रसेन के रूप में दुर्मिलिक ने जवाब दिया, पवन रेखा जब तुम महलों से चली तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तुम्हारे रथ के पीछे पीछे मैं भी चलाया, मैंने भी विचार किया चलो जंगल में घूमाएं, पर उस पापी को दुर्मिलिक राक्षस को नहीं पहचान पाया। पवन रेखा ने आज रथ के पास में गया, पवन रेखा ने हाथ पकड़ा और रथ में बैठा दिया। और जब दुर्मिलिक को रथ में बैठा दिया, उस राक्षस ने जवाब दिया, पवन रेखा देख कितना सुंदर सुहावना मौसम है, कितने सुंदर जंगल हैं, वन हैं। काफी देर बात करने के बाद पड़ोसी रथ में बैठ करके पवन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। जब पवन रेखा के साथ छल किया है मेरे भैया, और छल करने के बाद रथ से कूद करके जैसे ही जमीन पर खड़ा हुआ, असली रूप में आ गया। आज जब असली रूप में आया है, पवन रेखा चीख पड़ी, अरे पापी यदि हम पहले जान लेते तो मेरा पति नहीं है तो हरगिज तुझे हम श्राप देके भस्म कर देते। तूने अच्छा नहीं किया, जो मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया है। आज अब शब्द कहने लगी, अरे पापी कि सत्यानाश पापी मेरो धर्म जो पहले जान जो जाती श्राप भस्म कर देती। जो पहले जान जो जाती श्राप भस्म कर देती। अरे तूने पीने जुल्म यदि हम पहले जान लेती तू मेरा पति नहीं है तो तुझे श्राप देके भस्म कर देती। हाँ, तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, इसलिए तू मेरे आंखों से ओझल हो जा। सनम मेरे जुल्म गुजारे, तूने मेरे धर्म पवन रेखा चीख पड़ी, और पापी और दुष्ट है, यदि हम पहले जान लेती तू मेरा पति नहीं है तो तुझे श्राप देके भस्म कर देती। तूने मेरे सतीत्व को नष्ट किया है, तू अच्छा नहीं किया। दुर्मिलिक कहने लगा, पवन रेखा हमसे बुरा भला ना कहो। मैंने देखा कि तुम्हारी गोदी में कोई पुत्र नहीं है,
मैंने तुम्हारी गोदी हरी भरनी करने के लिए कि मैं भी चाहता हूं तुम्हारे कोई पुत्र हो जाए। पवन रेखा ने कहा, अरे दुष्ट, तेरे जैसे कुल कपूत की हमें जरूरत नहीं है, तेरे जैसे अभागे की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसे तो बढ़िया में बांध ही ठीक थी। जवाब दिया पवन रेखा, जाओ पुत्र होगा, ऐसा पुत्र नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है, नर किन्नर देवता उसे कोई मार नहीं सकता, उसे मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, ऐसा वीर हो रहा क्षत्रिय होगा। पवन रेखा कहने लगी, अरे दुष्ट, तू मेरे आंखों से ओझल हो जा। इतनी कह के वो दुर्मिलिक तो वहां से चला गया। जब दुर्मिलिक वहां से चला गया, पवन रेखा रथ में बैठ करके रो रही है। आंधी बंद हुई, सखी ढूंढती हुई पास में आई है। जैसे पवन रेखा ने देखा, झट से आंसू पोंछ लिए। सखिया ने कहा, बहन तुम रो रही हो? पवन रेखा ने कहा, बहन जब रथ से साथ छूट गया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर पवन रेखा ने ये नहीं बताया किसी पापी ने मेरे साथ छल कर दिया। आज वहीं से सखियों को साथ लेकर के पवन रेखा पुनः लौट करके मथुरा में आई है। और जब मथुरा में आई, धीरे धीरे समय जब व्यतीत होने लगा, 9 मास पूरे हुए। 9 मास पूर्ण होने के बाद एक बालक का जब जन्म हुआ, पवन रेखा की गोद में एक बालक ने जन्म लिया तो अपशगुन होने लगे। हाँ, अपशगुन हो तो समझ लो ये बालक कभी ना